राधा स्वामी जी। जहाँ आशा तहाँ बासा। जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अब भी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा कि अब बता। जवाब दिया कि पोतों की खुशियाँ देख लूँ। पोते भी हुए। कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाए फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा। बोला, ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूँ तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहाँ से गुजरे तो बाबा नज़र न आया। पूछा कि बाबा कहाँ है। बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उनका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जुताता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उससे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का न रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफ़ी समय कोल्हू में पेड़ता रहा, जोतता रहा। फिर जब उसके काम का भी न रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मार कर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नकारे वाले ले गए। उन्होंने नकारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे पुनि घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। राधा स्वामी जी।